अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब किसे कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप वर्ब सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और जो भी आप यहाँ सीखेंगे उसको कॉपी में नोट लाजमी करेंगे। तो पहले आप वर्ब की डेफिनेशन देखें, तो आगे देखें। तो देखिए द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो देखिए ऐसे वर्ड जो किसी काम को होने या करने को दिखाए तो उसे कहते हैं वर्ब। तो इसके भी कुछ आप एग्जांपल भी देख सकते हो। तो पहला वर्ब है टीच। टीच की मीनिंग है सिखाना, तो ये भी एक वर्ब है। दूसरा स्पीक। स्पीक की मीनिंग है बोलना, तो ये भी एक वर्ब है। तीसरा टेल। टेल की मीनिंग है बताना, तो ये भी एक वर्ब है। और चौथा है टेक। टेक की मीनिंग है लेना, तो ये भी एक वर्ब है। पांचवा है रीड। रीड की मीनिंग है पढ़ना, तो ये भी एक वर्ब है। छठा है ड्रिंक। ड्रिंक की मीनिंग है पीना, तो ये भी एक वर्ब है। और छठा है स्लीप। स्लीप की मीनिंग है सोना, तो ये भी एक वर्ब है। तो आगे से कुछ आप टाइप ही देख ले। पहला टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसे कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप पहला सेंटेंस भी देख सकते हैं, ही रूट ए लेटर। ही रूट ए लेटर। तो देखिए अगर मैं कहता ही रूट, उसने लिखा लेकिन पता नहीं क्या लिखा, तो अगर मैं लिखूंगा ही रूट ए लेटर, उसने एक खत लिखा, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे दूसरा सेंटेंस दैट ड्रिंक वाटर। दैट ड्रिंक वाटर। तो देखिए इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। तो देखिए इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। चौथा द प्ले क्रिकेट। द प्ले क्रिकेट। तो देखिए इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये पहला टाइप था ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दूसरा टाइप है इंटरजेटिव वर्ब। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिससे कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े तो उसे कहते हैं इंटरजेटिव वर्ब। तो ये टारजेटिव वर्ब के अपोजिट है। टारजेटिव वर्ब में एक सेंटेंस की पूरी मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंटरजेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप पहला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहला है शी वेप्ट। शी वेप्ट, वो रोई। तो देखिए इस सेंटेंस को पूरी मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ही डाइड। ही डाइड। जैसे आप तीसरा भी सेंटेंस देख सकते हैं, अली जंप्ड। अली जंप्ड। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसे कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े तो उसे कहते हैं इंटरजेटिव वर्ब। और ऐसे वर्ड जिसे कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये है इंटरजेटिव वर्ब जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वर्ब का दूसरा टाइप था इंटरजेटिव वर्ब। तो आगे और भी टाइप आप देख ले वर्ब का। तो आगे देखे। तो तीसरा एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से एम, इज, आर, वाज, वर, ये हैं जो एक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसके भी कुछ आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। पहला है आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। तो देखिए इसमें जो एक्सिलरी वर्ब है वो है एम। दूसरा ही वाज टीचर। ही वाज टीचर। तो देखिए इसमें जो एक्सिलरी वर्ब है वो है वाज। तीसरा दे वर स्टूडेंट। दे वर स्टूडेंट। तो देखिए इसमें जो एक्सिलरी वर्ब है वो है वर। चौथा आई हैव ए कार। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो देखिए इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैव। दूसरा ही हैज़ मनी। ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे हैं। तो देखिए इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैज़। छठा शी हैज़ ए बुक। शी हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है। तो देखिए इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैज़। तो ये तीसरा टाइप था एक्सिलरी वर्ब। अगर आपने अभी तक नाउन या प्रोनाउन नहीं सीखा तो मैंने अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे है रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी आए तो उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे पहला वर्ब है कॉल। तो देखिए इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी आया तो ये भी एक रेगुलर वर्ब है। दूसरा है आस्क। आस्क की मीनिंग है पूछना, तो ये भी एक वर्ब है। इसके भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आखिर में ईडी लगाए तो ये भी एक रेगुलर वर्ब है। तीसरा एक्ट। एक्ट भी एक वर्ब है। इसके भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी लगाए तो ये भी एक रेगुलर वर्ब है। चौथा है अलाउ। तो अलाउ के भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी लगाए तो ये भी एक रेगुलर वर्ब है। पांचवा क्लेम। क्लेम भी एक वर्ब है जिसकी मीनिंग है दावा करना, तो इसके भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी लगाए तो ये भी एक रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं ऐसे वर्ब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी लगे तो उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। याद रहे सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगे तो उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर वर्ब भी आप देख लें। तो आगे देखें।
इर्रेगुलर वर्ब। तो देखें ऐसे वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो तो उसे कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब, या सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी ना लगे तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो पहला वर्ब है टेक। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक और थर्ड फॉर्म है टेकिन। दूसरा ईट। ईट की मीनिंग है खाना, तो सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। तीसरा स्पीक। इसकी सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकिन। और चौथा है गो। गो की मीनिंग है जाना, तो ये भी एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। और पांचवा है सी। सी की मीनिंग है देखना। इसकी सेकंड फॉर्म है सा और थर्ड फॉर्म है सीन। तो इर्रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी ना आए तो उसे कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब, या सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो तो उसे कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे कॉपी में नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।